उसका कुछ नहीं कर सकते जो राम जी की शरण में आ जाता है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। पूछा मां पार्वती ने, आग किसी का लिहाज नहीं करती। आप अलाख घी डाल लीजिए, आहुतियां डाल लीजिए, पर हाथ डाल के देखिए जलाती है कि नहीं जलाती, लिहाज नहीं करती। पर हनुमान जी को नहीं जलाया। पूछा मां पार्वती ने, क्यों नहीं जलाया? भगवान ने उत्तर दिया, ताकर दूत अनल जही सिरजा, ये उनका दूत है जिसने आग बनाई है। इन पांचों तत्वों में एक जरा सा कम हो जाए, इनका बैलेंस ना हो, संतुलन ना हो, जीवन चल नहीं सकता। अंदर भीतर जल नहीं हो, कम हो जाए या खत्म हो जाए, अंदर वायु न रहे या कम हो जाए। कम हो जाए तो सांस की समस्या है, बढ़ जाए तो गैस है, अग्नि बढ़ जाए तो बुखार है, कम हो जाए कमजोरी है। पांचों तत्वों में जो संतुलन है कौन बनाएगा? परित्राणाय च साधुनाम, साधु तो मैं आचार्य जी से कह रहा था, हमें पता नहीं हम हैं कि नहीं हैं। साधु क्या होता है? आचार्य क्या होता है? ऋषि क्या होता है? मुनि क्या होता है? तपस्वी क्या होता है? आचार्य श्री के पास शब्दों के भंडार हैं। इनके गुरु जी के दर्शन भी हमने किए हैं। संस्कृत के जितने विद्वानों से मैं मिला हूं, शायद उनमें नंबर 1 पर वो बैठते हैं। बहुत सुंदर संस्कृत का भाषण करते हैं। संस्कृत भाषा का आना, संगीत का आना बड़ी भाग्य से होता है। संस्कृत में शब्द होता है, शब्द के पीछे धातु होती है, धातु के पीछे अर्थ होता है, अर्थ में परिवर्तन होता है। अर्थ कैसे समझें? संतों की वाणी को पंजाब में एक शब्द कहते हैं, ये शब्द है। गुरुद्वारे में आप जाएंगे, गुरुद्वारा साहब में ये शब्द है, शब्द कीर्तन है। कीर्तन क्या मतलब क्या हुआ? कीर्ति का गायन, उनके यश का गान। राम जी किस लिए आते हैं? खुद आना पड़ा। कितनी बार आए? लोग कहते 23 बार आ चुके हैं, कुछ कहते 9 बार आ चुके हैं। मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध 9 बार आ चुके हैं, 10वीं बार आने वाले हैं। हो सकता है आप में बैठे ही होंगे। भगवान का अवतरण किसी असुर मारी, आप ही सुरन, असुरों को मारते हैं, असुरों की स्थापना करते हैं। पर तीसरा काम मुश्किल है, उधर भी तीसरा मुश्किल था। परित्राणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ। ऐसे ही असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विमल जस राम जन्म कर हेतु। संसार में अपने यश का विस्तार करते हैं। क्यों करते हैं? अपने यश का विस्तार। क्या जरूरत है उसकी? बहुत सुंदर उत्तर दिया गोस्वामी जी ने। ते ही जस गाई, उस यश को गागा करके, ते ही यश गाई भगत भवतर ही। भक्त लोग भवसागर को पार कर लेते हैं उस यश को गा कर, सुन करके, गा करके। 2 काम हैं, दोनों में से एक कर लीजिए, बस काम बन जाएगा। हर जस सुने या हर जस गावे, बाबा रैदास कहते हैं। परमात्मा के यश का गायन कीजिए या परमात्मा के यश का श्रवण कीजिए। हर जस गायन, हर गुण गायन, हर जस सुने न हर जस गाएं। हम तो बातें नहीं आसमान उठाएं। ऐसे लोगों से क्या कहिए, जो जन राम भक्ति ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। इनसे बच करके रहिए। साथ किसका कीजिए? जो राम से जुड़ा है, जो गोविंद से जुड़ा है, जो परमात्मा से जुड़ा है।
और जो परमात्मा से जुड़ा नहीं उसका साथ छोड़ दीजिए, उसका संग नहीं करिए। ते ही जस गाई भगत भव तरहि, उस जश को गागा करके भक्त भवसागर को पार कर लेंगे, हम भी कर जाएंगे। मैंने प्रारंभ में कहा हम संत हैं कि हैं नहीं पता नहीं, लेकिन दुष्कृताम भी नहीं है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम हम नहीं हैं कि दुष्कृताम होते तो मनुष्य का चोला मिलता। परमात्मा ने हमें मनुष्य का चोला दिया है। और भली भारत भूमि, अभी रामचरितमानस में आप जाएंगे, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, साज समाज भलो लहे, के सब कुछ भला भला मिल गया है। सर्वमंगल की बात करते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है। मंगल करने वाला, मंगल देने वाला, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवित होता है, वो दया करता है। हम क्या करते हैं? हम उस यश का गायन करें, उस यश को श्रवण करें, परमात्मा उस यश का विस्तार करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कलेश विकार कैसे मिटेंगे? पहले आते कहाँ से हैं? इनका रास्ता बंद कैसे करें कि ना आए, हम सीधे मार्ग पर चलते जाएं। विकार हमारे दूर हो जाएं। जो मन पे काई जम गई है विषयों की, काई विषय मुकर मन लागी, मन पे जो काई जम गई है उसको साफ करें। श्री गुरु पद नख मणि ज्ञान ज्योति, गुरु पद रज के प्रयोग से बहुत सौभाग्य है आप हम सबका कि राम कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिला है। एक चीज बहुत नुकसानदायक है, आपको अच्छी लगती होगी, तर्क करना, विश्वास से परे हट जाना, शंका करना। बहुत खतरनाक है शंका। संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले का नाश हो जाता है। और संशय जाता कैसे है? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनहारी। संशय अगर दूर हो सकते हैं तो राम जी की कथा से हो सकते हैं। अब संशय दूर हो जाएं तो कल्याण हो जाए, संशयों से बच जाएं, विश्वास को पकड़ लें। तर्को अप्रतिष्ठा, विश्वास, श्रद्धा। कोई तीर्थ होता है, वहाँ पे कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, लोग पूछते क्या लाए जी? अब रामनवमी क्या लाएं? शिवरात्रि थी क्या लाएं? तुम कुछ नहीं लाओ। जिनके पास आ रहे हैं उनको कुछ चाहिए कुछ नहीं, तुम केवल श्रद्धा और विश्वास लेकर के भवानी शंकर के पास, सीताराम जी के पास, राधे श्याम जी के पास, या किसी के भी पास, किसी गुरु जी के पास, किसी महापुरुष के पास, किसी विद्वान के पास, किसी साधु के पास, किसी संत के पास, किसी आचार्य के पास, इतने शब्द मैंने कह दिए, कोई तो मिल ही जाएगा और हमारे जीवन में सुधार आएगा। 25 हेक्टेयर पंचकूला में हनुमान जी महाराज का पावन आश्रम है। कथा का निरंतर क्रम चलता है, हर मंगलवार, हर इतवार, जब भी वक्त लगे, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी होते आज कठिन कोटि अपराध, अपराध कोटि दूर हो जाते हैं। संगत से रंगत आती है, इससे ही स्वभाव में परिवर्तन आता है, इससे कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। हम भी प्रार्थना करें ये परिवर्तन हमारे में आए। दशा हमारी जो है वो हम जानते हैं, दिशा का बोध होना है। चलें हम किधर को चलें, ये सड़क किधर में जाती है पता होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए।
टांगों में बल होना चाहिए। रास्ता सीधा रहेगा तो मंजिल एक न एक दिन मिल ही जाएंगे।